तो जेजेके का हर कैरेक्टर कितना पावरफुल है, राइट? गोजो, सुगुना, महारागा, तोजी और न जाने कौन कौन। लेकिन क्या ये सिर्फ अपने यूनिवर्स में शेयर है या दूसरे यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स से भी भिड़ सकते हैं? यानी व्हाट इफ कॉस्मिक किलर साइतामा बैटल एवरीवन इन जुजुत्सु काइसन? तो या तुम लोगों ने एकदम सही सुना। आज के इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन के सारे कैरेक्टर्स का कंपैरिजन साइतामा के साथ करेंगे एंड देखेंगे कि क्या साइतामा इन सबको बीट कर सकता है या काफी आराम से कर सकता है। लेट्स फाइंड आउट। अब इस पूरे वीडियो के अंदर मैं जेजेके के सिर्फ 7 कैरेक्टर्स की बात करूंगा जो कि जुजुत्सु काइसन के पावर हाउसेस है, और अगर यही साइतामा को बीट नहीं कर पाए तो और किसी की धमकी भी नहीं है। यहाँ पे है सुगुना, गोजो, महारागा, केंजाकू, यूता, तोजी एंड माहितो। लेकिन इस पूरे कंपैरिजन से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये बाकी कंपैरिजंस की तरह नहीं होने वाला कि भाई ये अटैक यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे लगा एंड साइतामा जीत गया। नो, हम इस वीडियो में पहले जेजेके के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी पावर्स को एक साथ देखेंगे एंड फिर देखेंगे कि क्या वो अटैक्स साइतामा के ऊपर लग भी रहे हैं या नहीं। एंड अगर नहीं लगते हैं तो फिर साइतामा बैटल को वैसे भी जीत ही रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं तोजी की। द घोस्ट ऑफ द जैनिन जाना जाता है बिना किसी कर्ज एनर्जी के बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तोजी के पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं है क्योंकि ये हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए तोजी की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड बोले तो फिजिकल अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसका अपोनेंट भी वो है जिसके पास भी सिर्फ फिजिकल अटैक्स है, वो भी गॉड लेवल। अब सबसे पहले आप तोजी के वेपन्स को एकदम साइड में रख दो, क्योंकि अगर हम इन्वर्टेड स्पिरिट्स ऑफ हेवन की बात करते हैं तो इससे आप सामने वाले की कर्ज एनर्जी को कैंसिल कर सकते हो। लेकिन साइतामा तो किसी और यूनिवर्स से आ गया जो कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, ना कि मैजिक के लिए, तो छोड़ो उसे। एंड स्प्लिट स्वॉर्ड कटाना डायरेक्टली साउल पे असर करती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये साइतामा की बॉडी को पेनिट्रेट भी कर पाएगी, तो छोड़ दो इसे भी। एंड जहां तक तोजी की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की बात आती है तो नो डाउट भाई नेक्स्ट लेवल है, लेकिन तोजी के पास उसकी स्पीड भी है। अब इस स्पीड से खुद गोजो तक परेशान हो गया था, बट अब इसके सामने साइतामा है। अब देखो, अब तोजी की स्पीड को जितना चाहे उतना तेज मार लो, लेकिन साइतामा के लेवल की पहुंच ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि साइतामा ने मून से अर्थ तक का डिस्टेंस सिर्फ 19 सेकंड में कवर किया है। ओनली 19 फकिंग सेकंड्स। इसके साथ साथ जो बंदा स्पेस में बैटल कर रहा है, जुपिटर को ऐसे स्नीज से उड़ा दे रहा है, वो तो आराम से उड़ा देगा इसे। यानी तोजी आउट। सेकंड, महारागा चैनिन खानदान का सबसे पावरफुल शिकेगामी है जिसकी मेन एबिलिटी है अडेप्शन। महारागा किसी भी चीज को अडेप्ट कर लेता है, इसके साथ साथ रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर है इस पे। मतलब आप जितने ही पंचेस मार लो, जितने ही काट लो इसे, ये अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। तो अगर महारागा की बाकी एबिलिटीज को देखा जाए जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, तो साइतामा के ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। साइतामा या तो डॉच कर जाएगा या अपनी बॉडी पे उन अटैक्स को आराम से सह लेगा। अब महारागा के पास स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे भी साइतामा की बॉडी पेनिट्रेट होगी। लेकिन इस बैटल को सबसे मजेदार बात बनाती है कि महारागा की स्पेशल अडेप्टिंग एबिलिटी ही साइतामा के ऊपर वर्क ही नहीं करेगी। बट व्हाई? क्योंकि साइतामा के पास सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड महारागा की अडेप्टिंग एबिलिटी उनके ऊपर असर कर सकती है जिनके पास कोई कर्ज एनर्जी हो। मतलब सीधी तरह सामने वाले बंदे के पास फिजिकल अटैक्स है, तो अगर साइतामा एक दो पंचेस भी महारागा को टिका देता है तो वो उसे बीट कर देगा। अब महारागा के पास रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर तो है, लेकिन क्या वो बोरोस के लेवल का है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम महारागा एंड बोरोस के बॉडी स्ट्रक्चर को सिमिलर भी कंसीडर करते हैं, तब भी साइतामा ने बोरोस को एक ही पंच में सुझा दिया था। मतलब उसका काम एक ही पंच में तमाम हो गया था, लेकिन वो रीजनरेट हो गया। और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बोरोस के लेवल का इस टाइप का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर महारागा के पास बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर सुकुना महारागा को अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर टोटली डिसमेंटल कर सकता है, तो ये तो साइतामा है। ये तो एक दो पंचेस से ही उसके बॉडी के चीथड़े उड़ा देगा, जैसा उसने बोरोस के साथ किया था। बोरोस बच गया क्योंकि उसके पास नेक्स्ट लेवल हीलिंग फैक्टर है, लेकिन महारागा के पास ऐसा नहीं है। महारागा आउट। अब नेक्स्ट इज माहितो। अब माहितो की स्पेशलिटी है साउल मैनिपुलेशन, जिससे वो किसी को भी टच करके उसकी साउल को मैनिपुलेट कर देता है एंड सबको जुनपे की तरह बना सकता है। माहितो के पास डोमेन एक्सपेंशन है। द सेल्फ एबॉडिनेट ऑफ परफेक्शन के अंदर माहितो को बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है, भाई टच भी नहीं करेगा लेकिन फेल देगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि क्या साइतामा इन सब से बच सकता है या नहीं। अब यहाँ पे दो सिंपल से लॉजिक है। अगर हम जेजेके के लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो माहितो साइतामा की साउल को मैनिपुलेट कर देगा भाई लोग। मतलब साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो अगर माहितो करना चाहे तो कर देगा। बट अकॉर्डिंग टू साइतामा या वन पंच मैन यूनिवर्स ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि वन पंच मैन के यूनिवर्स में साइतामा के ऊपर फिजिक्स के रूल या वर्ल्ड के नॉर्मल रूल तो असर करते नहीं है, इतना तो आप समझ ही गए होगे। और इसीलिए
मांगा में ये बात खुद कंफर्म हुई है कि साइतामा के ऊपर मैजिकल अटैक्स का असर होता ही नहीं है। एंड जेजेके के जितने भी कैरेक्टर्स है वो एक तरह से मैजिक ही तो यूज करते हैं। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना सा नहीं है, उसके ऊपर मैजिकल स्ट्रेंथ, मार्शल आर्ट, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड या न जाने कितने ही अटैक कर लो उसको कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब साइतामा फीनिक्स मैन की डायमेंशन के अंदर चला गया था। यानी फीनिक्स मैन की एक खुद की डायमेंशन थी जहां पे और कोई भी हीरो जाने से 1000 बार सोचता है, लेकिन साइतामा एक पंच से तोड़ के चला गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, साइतामा ने इंटरेक्ट किया है नॉन फिजिकल बॉडीज के साथ। अब एक बार कॉस्मिक गारो ने साइतामा के ऊपर हाइपर स्पेस गेट्स फेंके थे, लेकिन साइतामा ने उन्हें किक कर दिया। हाइपर स्पेस गेट जो कि एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसे ही साइतामा ने किक कर दिया था। तो आप खुद देख लो भाई कि माइतो के डोमेन एक्सपेंशन का दूर दूर तक इसके ऊपर असर नहीं होगा अगर हम वन पंच मैन के यूनिवर्स के लॉजिक को लेके चलते हैं। तो इसीलिए मेन बात यह है कि नॉर्मली देखा जाए अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं एंड जेजेके की बात करते हैं तब तो माइतो उसकी साउल पे असर कर देगा, लेकिन जहाँ पे वन पंच मैन के ये यूनिक या फिजिक्स को ब्रेक करने वाले कॉन्सेप्ट आ गए तो साइतामा बहुत बुरा हाल करेगा माइतो का, क्योंकि इसके ऊपर अटैक्स का असर ही नहीं होता है, किसी का भी नहीं। एंड दैट फकिंग सेम थिंग्स गोस टू केंजाकू, क्योंकि केंजाकू की मेन एबिलिटी भी है या तो वार्म परफ्यूजन वो यूज करेगा या फिर तो उजुमाकी करेगा। अब गेतो की टेक्निक उजुमाकी को अगर वो यूज करता भी है तभी साइतामा इन हजारों स्पिरिट्स को आंखें बंद करके हरा देगा सेकंड्स के अंदर, और फिर केंजाकू का भी बुरा हाल कर देगा। अगर अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोलने की कोशिश भी करता है तब भी कुछ नहीं होगा उससे। साइतामा पास जाएगा, पंच ठिकाएगा, केंजाकू की अंतड़ियां उसके बॉडी से बाहर आएंगी। अब केंजाकू कितना ही पावरफुल हो, 1000 सालों का एक्सपीरियंस लेके चलता हो, लेकिन जब सर पे पंच पड़ के पूरा ब्रेन ही फट जाएगा तो केंजाकू की तो एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगी। इसीलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूता की। अब यूता के पास सिर्फ मैजिकल एबिलिटीज ही नहीं है, लाइक डोमेन एक्सपेंशन, रिवर्स कर्स टेक्निक या फिर उसकी बाकी टेक्निक्स, कर्स एनर्जी उसकी इतनी ज्यादा है उन सबको साइड में रख देते हैं। लेकिन यूता की स्पेशल एबिलिटी है कि वो किसी की भी टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है 5 मिनट तक। बट ये अगेन महारागा के कॉन्सेप्ट की तरह होगा कि साइतामा के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं होगा, भले वो किसी की भी एबिलिटी साइतामा के ऊपर यूज करे, पहली बात उसका असर नहीं होगा, एंड सेकंड बात कि साइतामा फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो यूता साइतामा के ऊपर ये कर ही नहीं सकता। इसका मतलब समझे, अगर यूता कंटिन्यूसली सोचता भी है, रिका चैन को भी बाहर निकाल लेता है, तब भी साइतामा उनसे आराम से डॉच कर जाएगा आंखें बंद करके। एंड अगर रिका चैन एंड यूता को एक एक पंच टिका दिया उसने तो उनका काम भी तमाम। और भाई लोग यहाँ पे रिवर्स कर्स टेक्निक का कॉन्सेप्ट यूज मत करने लग पड़ना, क्योंकि वो उन्हीं के ऊपर असर करता है जो कि मरने की हालत में हो, लेकिन साइतामा इन्हें ऑलरेडी मार देगा, इनकी सारी अंतड़ियों को बाहर निकाल देगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास द घोस्ट गोजो सातोरू। अब देखा जाए तो गोजो के पास काफी कमाल की एबिलिटीज है, उसकी 6 आइज, ब्लू टेक्निक, रेड टेक्निक एंड इन दोनों को मिला के द ग्रेट पर्पल होलो टेक्निक। बट गोजो की इन स्पेशल टेक्निक्स का साइतामा के ऊपर असर होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गोजो की इन सब टेक्निक से साइतामा इजीली डॉच कर जाएगा, या फिर तो अपनी स्ट्रेंथ से या फिर तो अपनी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से। लेकिन मेन बात आती है गोजो की स्पेशल एबिलिटी जो कि है उसका डोमेन एक्सपेंशन। अब गोजो का डोमेन एक्सपेंशन बाकियों से काफी पावरफुल है। अनलिमिटेड वॉइड या इन्फिनिटी वॉइड के अंदर गोजो एक बहुत ही बड़ा वॉइड खोल देता है जिसमें टाइम इतना स्लो हो जाता है कि मानो आप फ्रीज हो चुके हो एक ही जगह। तो अब अगेन कि क्या साइतामा के ऊपर गोजो के डोमेन एक्सपेंशन का असर होगा भी या नहीं, तो बेसिकली 3 ही पॉसिबिलिटीज बन सकती है। सबसे पहले इंस्टेंट डेथ, मतलब ये फ्रीज हो जाएगा एंड इतना स्लोली मूव करेगा एंड धीरे धीरे गोजो के डोमेन के अंदर मारा जाएगा। बट सेकंड कि साइतामा गोजो के डोमेन खोलने से पहले ही उसके डोमेन से एस्केप कर जाएगा अपने स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से। गोजो साइतामा को ढूंढता रह जाएगा कि भाई कहाँ गया, लेकिन वो डोमेन से बाहर ऑलरेडी पहुंच चुका होगा, उसके हैंड साइन करने से पहले एस्केप एंड फिर पीछे से पंच और गोजो का काम तमाम। एंड थर्ड कि अगर गोजो के डोमेन के अंदर वो ट्रैप हो भी जाता है तब भी उसके ऊपर असर ही नहीं होगा, क्योंकि साइतामा के ऊपर किसी भी टाइप के अटैक्स का असर होता ही नहीं है। पता नहीं क्या अजीब सा लॉजिक है। तो ये अगर थर्ड पॉसिबिलिटी को देखा जाए तो साइतामा गोजो को भी बीट कर देगा काफी आराम से। अब लास्टली बात करते हैं द किंग ऑफ द कर्सेस सुकुना की। अब मैजिकल अटैक्स तो पहले ही फेल हो जाएंगे, इसीलिए कुछ फिजिकल अटैक्स की बात कर लेते हैं। जैसे अगर ये फायर एरो का यूज करे तब क्या होगा, डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ये किसी को भी डिसमेंटल कर सकता है, उससे क्या होगा। बाकी रिवर्स कर्स टेक्निक को तो भूल ही जाओ, मेलवेलेंट श्राइन और अनलिमिटेड स्लैशेस को डिस्कस करते हैं। तो पहली बात कि छोटे मोटे अटैक से तो साइतामा की बॉडी पे खरोंच तक नहीं
नहीं आएगी। लेकिन अगर सुगुना अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है तो मेलवेलेंट श्राइन के अंदर सुगुना बिना किसी को टच करे हर एक चीज को डिसमेंटल कर सकता है जितने भी एरिया में इसने डोमेन एक्सपेंशन खोला हो। बट सेम गोजो की तरह ही होगा। मतलब अगर ये खोलता भी है तो साइतामा आराम से अपनी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से 1 सेकंड में बाहर निकल जाएगा। जब तक इसके डोमेन एक्सपेंशन 200 मीटर में खुलेगा तब तक साइतामा उन 200 मीटर से बाहर होगा एंड सेकंड इस साइतामा के ऊपर इसका असर ही नहीं होगा। इसीलिए साइतामा की बॉडी के ऊपर किसी भी मैजिकल अटैक का लगना नियरली इम्पॉसिबल है। इवन अगर ये अनलिमिटेड स्लैशेस का यूज कर भी देता है तब भी साइतामा की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि कुछ नहीं होगा उसे। और लास्टली साइतामा के फीट्स भी जेजेके के इन सब ओवरपावर्ड पावर हाउसेस से काफी ज्यादा हैं। सबसे पहले तो इसने यूनिवर्स में एक वॉइड ही क्रिएट कर दिया था स्टार्स को अपनी लोकेशन से मूव या डिस्ट्रॉय करके, जो कि लिटरली मल्टी गैलेक्सी है, एक यूनिवर्सल लेवल फेट है एंड इसके आसपास जेजेके का कोई भी कैरेक्टर नहीं है। सब मिलके आ जाए तब भी नहीं। जुपिटर को स्नीज से उड़ा दिया था, बोरोस कॉस्मिक गारो न जाने किससे बैटल कर चुका है और लास्टली एक पैनल में तो इसने 2 ब्लैक होल्स को भी उठा के रखा था, बट चलो उसे कंसीडर नहीं करते हैं। इवन अगर कोई और कैरेक्टर आता है जैसे यूजी तो और भी बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है तो वो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते साइतामा का। इवन सारे इकट्ठे होके भी आ जाएंगे तब भी आई डोंट थिंक कि साइतामा को सीरियस होने की भी जरूरत है लिटरली। सो दिस इज द ट्रू पावर ऑफ साइतामा। पहले मैं सिर्फ साइतामा और गोजो का कंपैरिजन करने वाला था कि देखते हैं क्या होता है, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि भाई हम किसके साथ जेजेके के कैरेक्टर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं जान रहा हूँ कि जेजेके के फैंस काफी गुस्सा होंगे कि भाई ये क्या है, लेकिन यही रियलिटी है। यानी लास्टली यही है कि अपना साइतामा जेजेके के कैरेक्टर्स को बहुत आराम से बीट कर देगा जितने भी पावरफुल अब तक हमने देखे हैं। लेकिन अब आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग बैटल कौन जीतेगा। वैसे मुझे पता ही है कि क्या होने वाला है, लेकिन तब भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो एंड बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।